सदर अस्पताल में मरीज की मौत को लेकर हुआ हंगामा। डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। बोकारो के सदर अस्पताल में आज एक मरीज की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल के प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। बता दें कि सिटी थाना क्षेत्र के टूटी बाग के ऑपरेटिव खटाल के रहने वाली राबड़ी देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी थी। डॉक्टरों ने बताया कि डिलीवरी से पहले वह स्वस्थ थी। डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कही, लेकिन समय बाद सिजेरियन कराने की सलाह दी। मरीज के सिजेरियन करवाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद किसी डॉक्टर ने मरीज को देखा तक नहीं। वह घंटों दर्द से अस्पताल में तड़प रही थी। कुछ समय बाद जन्म देने वाली महिला की मौत हो गई। वहीं बच्चे की हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे आईसीयू में रखा गया है। परिजन से बातचीत में पता चला कि मरीज को चिकित्सक द्वारा बोला गया कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। 12 बजे बोला गया कि मामला क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन चिकित्सक की लापरवाही से मरीज ने दर्द से तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि डिलीवरी पेशेंट यहां आई थी, जिसकी मौत हो गई। मामले की जांच चल रही है। सिविल सर्जन दिनेश कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में राबड़ी देवी की मौत हुई। 3 सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच की जाएगी। इसमें जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का। एक महिला जो राबड़ी देवी है, उसका कल सिजेरियन ऑपरेशन 2:30 बजे के लगभग सदर अस्पताल में किया गया था। डॉक्टर अनामिका और एनेस्थेटिक में थे डॉक्टर अरविंद कुमार। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ ठीक था, हीमोग्लोबिन भी उसका ठीक था, सारा टेस्ट वगैरह भी किया गया था। दिन भर ठीक रही, रात में भी ठीक रही। सुबह में अचानक खबर आता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे सीरियसनेस हुआ, सुबह में मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 के करीब, तो जो ड्यूटी डॉक्टर था उन्होंने देखा, उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी नहीं बचाया जा सका, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण क्या है? परिजनों का आरोप है। मैं 3 सदस्यीय जांच टीम गठित करके जांच कराऊंगा और पोस्टमार्टम कराने के बाद। परिजनों का कहना है कि जब सर्जरी हुआ और एक दावा देने के बाद उसकी हालत, दावा तो इसमें खाली एंटीबायोटिक और दर्द ये सब का चलता है, तो देख लेते हैं, इसकी जांच होगी। अगर ऐसे चिकित्सक दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनके परिजनों का। कल एक्चुअली हम लोग इसका पहले से ही सदर में इसका वो चेकअप हो रहा था, रेगुलर चेकअप डिलीवरी था, तो इसका कल डिलीवरी करवाने के लिए हम लोग लाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से भरोसा थोड़ा उठ गया है। उन लोग हमेशा बोलते हैं कि सीजर ही करना पड़ेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में यहाँ पे आए। यहाँ पे इन लोग ट्राई किया, 5 बजे सुबह में ही एडमिट किए हम लोग, और उसके बाद में 2-2:30 बजे तक, उसके बाद इन लोग फिर केस थोड़ा सा ख़राब हुआ, बोल रहे हैं कि सीजर करना पड़ेगा। कहीं ले जाने के लिए भी पोजीशन नहीं था, इन लोगों ने भी नहीं बोला कि दूसरे जगह ले जाओ, तो इन लोग सीजर करने बोला, तो हम लोग कंसेंट साइन किए बस, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होता है, तो इन लोग साइन करवाया। उसके बाद सीजर किया, उसके बाद तक सब कुछ ठीक था। बेबी को तो उधर ANC वार्ड कोई होता है, उसमें हम लोग एडमिट किए, और माता को उधर दूसरे वार्ड में इन लोग शिफ्ट किया। उसके बाद से इन लोग मतलब कल तक ठीक था, सुबह तक सब कुछ ठीक था। 8 बजे इन लोग समथिंग में 7:45 मतलब 7:45-8 बजे करीब में इन लोग दवा दिए, और उसके बाद मतलब पेशेंट रिपोर्ट करना शुरू की। बगल में मेरी मम्मी थी, रात भर उसके साथ हम लोग घर चले गए थे, तो रिपोर्ट करना शुरू की कि उसका मतलब वो पूरा काँप रही थी, वो हो रहा था, उसका बेचैनी जैसा हो रहा था, और बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बॉडी सुन पड़ रहा है बॉडी। तो मम्मी उसको, जो भी सिस्टर थी, एक तो वहाँ थी नहीं, खोज खाज के लाई, तो बोल रही है कि तुम जिम्मेवारी लोगी, हम और 2 सुई दे दें, ऐसे करके बात कर रही है वो। उसके बाद में फिर उन लोग पता नहीं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी बोली बात करना बंद कर दी है। इन लोग कुछ मतलब कोई चेकअप करने के लिए नहीं आया कि क्या पल्स है, क्या हार्ट बीट है, कोई कुछ चेक नहीं, इतना सीरियस कंडीशन होने के बावजूद भी। इन लोग आईसीयू में मरने के बाद में मैं आया हूँ अप्रॉक्स 8:15 बजे 8:30 बजे करीब में मैं आया। मेरे 15-20 मिनट आने में, हमको 8 बजे मम्मी कॉल की कि ऐसा कंडीशन हो रहा है, बट कोई सुन नहीं रहा है। तो मैं आया, उसके बाद मैं घर पे थोड़ा कोऑपरेटिव खटाल में रहता है, आने में 15-20 मिनट हम लोग को लग गया। आया तो देखे कोई नहीं है, उसके बाद मैं भी नर्स को खोजा, कोई दिखा नहीं है। उसके बाद फिर मम्मी लोग बोली कि देखना, बात करना बंद कर दिए, मम्मी रोना शुरू कर दी। उसके बाद फिर मुझे पता था कि इमरजेंसी लापरवाही हुई है। हाँ, ऑब्वियसली मतलब सामने पेशेंट का के साथ में जो आदमी, जो औरत है, वो बता रही है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुम चेक करने तक नहीं आ रही हो। उसके बाद में फिर मैं आया, तो उसके बाद में इमरजेंसी वार्ड में मैं गया, ये सोच के कि
क्विक रिएक्शन होगा, वहाँ से कोई ना कोई आएगा डॉक्टर। तो इमरजेंसी में गया, वहाँ पे इन लोग इसको कॉल करे, बोल रहे हैं पेशेंट के पास में ही है, हमारा बंदा ऊपर में ही है। भाई को कॉल किए कि वहाँ पे है, तो बोल रहा कि नहीं है। क्या मांग करता है? मांग क्या, मतलब एटलीस्ट किसी के जीवन के साथ खेलो मत और उसके साथ एक्शन हो। कौन ड्यूटी में है, उसको क्या गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, बट कोई उसका कोई सुनवाई नहीं अभी तक से। मतलब इन लोग आईसीयू, हम मेरे इमरजेंसी में इमरजेंसी डॉक्टर आई, वो चेक करके कुछ बताई नहीं, सब कुछ बोली ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं बोली हल्का हल्का हार्ट बीट है। उसके बाद इन लोग चेक करना शुरू की कि पल्स कितना है, हार्ट बीट कितना है, फिर आईसीयू में लेकर इन लोग गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा राम भवन कुमार। आप इन लोग